नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी किस तरीके के आदमी हैं, या राहुल गांधी माफी मांगना पसंद करते हैं, या राहुल गांधी ये बात सोचते हैं कि चाहे भले ही उनकी सांसद ही चली जाए, वो संसद में जा पाए या ना जा पाए, सांसद रहे या ना रहे, लेकिन माफी मांगना उनको स्वीकार नहीं। इस चीज को हम देख चुके हैं। लेकिन भाजपा और आरएसएस लगातार राहुल गांधी पर कोई ना कोई नया मुकदमा निकाल करके लाती है, खास तौर पर मानहानि का मुकदमा। और मानहानि के मुकदमे में ही राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिली मोदी सरनेम चोर वाले मामले में। अब एक नया मामला निकल करके सामने आया है, सावरकर वाला मामला, जिसको भाजपा और आरएसएस के लोग कहते हैं वीर सावरकर। अब वीर सावरकर को लेकर के जब मामला कोर्ट में पहुंचा, राहुल गांधी ने एक भाषण दे दिया था और उस भाषण के अंदर सावरकर को लेकर के कुछ बातें कह दी थी। अब सावरकर के जो परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वो पहुंच गए कोर्ट में और उन्होंने राहुल गांधी पर एक मानहानि का मुकदमा ठोक दिया। कहा कि राहुल गांधी ने सावरकर का अपमान किया है, तो राहुल गांधी माफी मांगे। अब बताइए, राहुल गांधी माफी मांगने वालों में से है या फिर माफी ना मांगने की बजाय वो सब कुछ करने वालों में से है? तो राहुल गांधी ने क्या किया? राहुल गांधी ने यह किया कि आप जो ये सावरकर को लेकर के मुझसे माफी मंगवाने की बात कर रहे हैं, मेरे ऊपर मानहानि का मुकदमा ठोक रहे हैं, आप ये करिए कि इस केस को एक विस्तृत लेवल पर जो सुना जाए। मतलब राहुल गांधी ने कोर्ट से कहा कि मेरे ऊपर जो मानहानि का मुकदमा किया गया सावरकर के मामले में, इस केस को विस्तार से सुना जाए और इस केस के अंदर सावरकर को लेकर के जितनी भी बातें हैं, जितने भी तथ्य हैं कि उन्होंने आजादी के अंदर क्या योगदान दिया, वो सावरकर जो है मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में क्या सोचते थे, महात्मा गांधी के बारे में क्या सोचते थे, वो सुभाष चंद्र बोस के बारे में क्या सोचते थे, ये सारी बातें जिनके आधार पर मैंने अपनी बात कही है, उन सारी बातों को मैं चाहता हूं कि कोर्ट के अंदर रखा जाए और कोर्ट में इस पर विस्तार से बहस हो। पता है क्या हुआ? यह हुआ कि कोर्ट से सावरकर के रिश्तेदार जो शिकायत करता है, वो शिकायत करता ही जो है वो कह रहे हैं कि नहीं, राहुल गांधी की इस बात को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। अब जरा आसान भाषा में समझिए इस बात को। आपने किसी आदमी पर मुकदमा किया है या आप पर किसी आदमी ने मुकदमा किया है और मुकदमा करने वाला आदमी कह रहा है कि आप माफी मांगो, आपने झूठ बोली है। और आप अगर यह कह रहे हैं कि मैंने झूठ नहीं बोली है, मैंने जो बात कही है उस बात पर मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं, तुम आ जाओ, मैं तुमसे डिबेट करूंगा, मैं तुमसे कोर्ट में जो है बहस करूंगा, तो बताइए फिर आप सही हैं या वो सामने वाला सही है? जाहिर सी बात है, कोई आदमी अगर ये कह रहा है कि मैं तो चाहता हूं कि इस पर बहस हो, इस पर बात हो, लोगों के सामने तथ्य आए, और कोर्ट में जब चीजें जाएंगी तो जाहिर सी बात है फिर कोर्ट तय करेगा। लेकिन यहां पर कोर्ट के अंदर सावरकर के रिश्तेदार वो कहने लगे कि नहीं, हम इस पर जो है राहुल गांधी से सहमत नहीं है कि इस पर ज्यादा बहस की जाए। यह मामला है। मैं कोर्ट के अंदर जो बातें हुई हैं, राहुल गांधी की तरफ से राहुल गांधी के वकील ने क्या कुछ कहा, राहुल गांधी की तरफ से क्या कुछ कहलवाया गया, और दूसरी तरफ सावरकर के परिवार की तरफ से, उनके रिश्तेदारों की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, वो एक एक करके आपके सामने रखता हूं। द वायर की खबर है, ये 26 फरवरी की आज की ही खबर है। इसमें लिखा है कि सावरकर मानहानि केस, राहुल गांधी द्वारा ऐतिहासिक साक्ष्य पेश करने के विरोध में शिकायत करता। अभी जो शिकायत करता है सावरकर के रिश्तेदार, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ऐतिहासिक तथ्य, फैक्ट वो पेश मत ना करें। कमाल की बात है। मार्च 2023 में लंदन में राहुल गांधी द्वारा दिए गए एक भाषण को लेकर के वीडी सावरकर के एक परिजन ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। अब शिकायतकर्ता जिन्होंने मुकदमा किया वही, उन्होंने राहुल गांधी द्वारा अपने बयानों के समर्थन में ऐतिहासिक तथ्य और विस्तृत साक्ष्य प्रस्तुत करने के अनुरोध पर आपत्ति जताई। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैंने जो कुछ कहा है उसको लेकर के अब मैं विस्तार से जो है वो सबूत सामने रखना चाहता हूं, और सबूतों को सामने ना लाया जाए इसका अनुरोध कौन कर रहा है?
सावरकर के परिवार के लोग कर रहे हैं। हिंदुत्व के आइकन, हिंदू के नहीं, हिंदुत्व के आइकन वीडी सावरकर को कथित रूप से बदनाम करने को लेकर के लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले में शिकायतकर्ता ने राहुल गांधी द्वारा अपने बयानों के समर्थन में ऐतिहासिक तथ्य और विस्तृत साक्ष्य प्रस्तुत करने पर के अनुरोध पर आपत्ति जताई है। बार और बेंच की रिपोर्ट के अनुसार वीडी सावरकर की रिश्तेदार सत्तकी अशोक सावरकर, जो इस मामले में शिकायत करता है, ने मुकदमे की प्रकृति को सारांश मुकदमे से सम्मन मुकदमे में बदलने की गांधी की याचिका पर आपत्ति जताई है। मतलब अभी तक तो मामला यह था कि उन्होंने जो शिकायत दी थी सावरकर के परिवार के लोगों ने, उसमें शिकायत में यही कहा था कि राहुल गांधी ने उनको बदनाम करने की कोशिश की है। 2023 के अंदर लंदन में एक भाषण दिया और उसमें राहुल गांधी सावरकर को बदनाम करने की नीयत से कुछ बात कह रहे थे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि राहुल गांधी उस बात को लेकर के खेद प्रकट करे, माफी प्रकट करे। हम मानहानि का मुकदमा लगा रहे हैं। ये चाहते थे कि उसमें जो है डिटेल में बहस ना हो, डिटेल में जो इस पर बातें ना हो, संक्षेप में इस पर जो बात हो और उसके बाद बात खत्म हो जाए। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं नहीं भाई, जो मैंने कहा है उसको लेकर के मैं सबूत पेश करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं इस पर डिटेल में बहस हो। अब सावरकर के परिवार वाले यहां से भागते हुए नजर आ रहे हैं। शिकायतकर्ता ने अदालत में दायर अपने हल्फनामे में कहा कि आरोपी ने कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के संबंध में मुद्दे उठाए हैं जो इस मामले के मूल विषय के अप्रासंगिक है। अशोक सावरकर का कहना है कि राहुल गांधी फिर से जानबूझ करके भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वीर सावरकर के योगदान के बारे में अप्रासंगिक तर्क देकर के मामले को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जरा आसान भाषा में समझिए, सावरकर के परिवार की तरफ से, उनके परिजनों की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से जो तर्क दिया गया वो कितना हल्का है। वो कह रहे हैं कोर्ट के अंदर कि साहब राहुल गांधी को ये अनुमति मत दीजिए आप कि राहुल गांधी सावरकर के बारे में किताब लेकर के आए, बताएं। ये चीजों की अनुमति जो राहुल गांधी को नहीं मिलनी चाहिए। अगर राहुल गांधी को इस चीज की अनुमति मिलेगी तो राहुल गांधी जो है वो कोर्ट को गुमराह करने का काम करेंगे। सावरकर के बारे में जो बातें हैं उनको लेकर के मनगढ़ंत बातें बताएंगे, गुमराह करेंगे। अब देखिए, दो बातें होती हैं। ठीक है, किसी रैली पर राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं, किसी कार्यक्रम में राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं, या प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी कहीं पर कुछ कह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनको कोई रोकने टोकने वाला कोई नहीं होता है। लेकिन कोई आदमी अगर कोर्ट में बोल रहा है और अगर कोर्ट में गलत बोल रहा है तो जाहिर सी बात है उसको सजा होती है उल्टी। अगर राहुल गांधी कोर्ट में जाकर के सावरकर पर बहस करेंगे तो जाहिर सी बात है उनको सच सामने रखना पड़ेगा, या फिर वो बातें सामने रखनी पड़ेगी जो अलग अलग किताबों में, इतिहास में दर्ज है। वो झूठ नहीं बोल सकते हैं वहां पर। कोर्ट को कौन गुमराह कर सकता है? ये कुल मिलाकर के कुछ ऐसी बात है कि दो आदमियों के बीच में केस हो गया, एक आदमी कोर्ट में चला गया दूसरे आदमी के खिलाफ, और दूसरे आदमी को लेकर के कह रहा है कि इससे माफी मंगवाओ। दूसरे आदमी ने सामने आकर के कहा कि मैंने सही बात कही है, जज साहब मुझे अपना बात जो है वो विस्तार से रखने का मौका दीजिए, मैं अपनी बात को साबित कर दूं। लेकिन पहला जो आदमी है वो कह रहा है नहीं 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 नहीं, इस पर बहस नहीं होनी चाहिए, इससे माफी मंगवाओ, बात खत्म कर दो। कुल मिलाकर के ये मामला है। राहुल गांधी कह रहे हैं नहीं विस्तार से बात हो, वो कह रहे हैं नहीं नहीं माफी मंगवा करके बात खत्म कर दो, विस्तार से बात मत करो। यह मामला मार्च 2023 का है, जब लंदन में राहुल गांधी द्वारा दिए गए एक भाषण से संबंधित है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर एक घटना के बारे में सावरकर के लेखन का उल्लेख किया था, जहां सावरकर ने अन्य लोगों के साथ में मिलकर के एक मुस्लिम व्यक्ति पर कथित रूप से हमला किया और इसे कथित तौर पर सुखद बताया था। सत्तकी सावरकर ने 2023 में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिसमें दावा किया गया था कि सावरकर के लेखन क्रम में सावरकर के बारे में ऐसी किसी घटना का उल्लेख नहीं है। अब यहां आ जाती है टेक्निकल बात। राहुल गांधी ने 2023 में जब लंदन में भाषण दिया तो उसमें एक जिक्र किया, एक घटना का जिक्र किया कि एक मुस्लिम आदमी पर, एक मुसलमान पर हमला किया गया था कथित तौर पर उस वक्त में, और हमला करके उसका मजा लिया जा रहा था, उसको सुखद बताया गया था, खुशी देने वाला। किसी आदमी पर हमला करके आप खुशी प्राप्त कर रहे हैं, ये मतलब कैसी सोच हो सकती है?
तो अब इस बात को लेकर के केस किया गया था और उनके जो सावरकर के जो रिश्तेदार हैं वो कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी ने जो बात कही है वो किसी भी किताब में दर्ज नहीं है। राहुल गांधी ने जो वाक्य कहा है तो सावरकर को लेकर के जितनी भी अभी तक किताबें लिखी गई है, लेखनी है, उसमें ऐसा जिक्र नहीं है। तो अब इसका मतलब तो ये है कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं या फिर राहुल गांधी सच बोल रहे हैं और चंद किताबें ही जो है वो सावरकर के रिश्तेदारों के पास में है, जबकि राहुल गांधी ने जिस किताब का हवाला देते हुए बात कही थी उस किताब को वो वहां पर रखना चाहते हैं। इसी महीने की शुरुआत में पुणे की एक अदालत में जहां मामले की सुनवाई हो रही है ने राहुल गांधी को मानहानि मामले में पेश होने से स्थायी छूट दी थी। गांधी को इस आधार पर छूट दी गई क्योंकि उनके वकील ने एक आवेदन दायर कर कहा था कि पुणे में राहुल गांधी के जीवन को खतरा हो सकता है क्योंकि यह नथुराम गोडसे का गृह नगर है। आवेदन में यह कहा गया था कि गांधी के पिता और दादा की हत्या समाज के असामाजिक तत्वों के द्वारा की गई थी। अब इसमें जरा छोटा सा एक पॉइंट और समझ लीजिए। यह मामला जो है वो चल रहा है पुणे की एक अदालत में और पुणे की उस अदालत में राहुल गांधी पेश हो ये जरूरी नहीं है। अदालत ने ही छूट दे दी क्योंकि वही गोडसे का इलाका है, तो कहीं ऐसा ना हो कि राहुल गांधी पर हमला कर दिया जाए, इसलिए उनको पेशी से छूट मिल गई। कायदे से राहुल गांधी इस पूरे केस में कंफर्टेबल जोन में है, ना उनको पेशी के लिए जाने के लिए कोई जबरदस्ती वहां पर जो है वो ये कहें कि उनको जबरदस्ती पेश होना ही होना है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है उन पर। अदालत ने छूट दे दी, तो राहुल गांधी को दिक्कत क्या है? या फिर दिक्कत जो है वो सावरकर के परिवार के लोगों को है कि राहुल गांधी वहां पर किताबें रखेंगे, इतिहास को रखेंगे और फिर सावरकर के बारे में डिबेट होगी और डिबेट होने के बाद में चीजें निकल करके आएंगी, टीवी पर चलेंगी, सोशल मीडिया पर आएंगी और फिर सावरकर को लेकर के जो माहौल बनाया गया वो सारा धुल जाएगा। आज ये 2 ट्वीट आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है आज सावरकर को लेकर के, क्योंकि सावरकर की जयंती आज ये सरकार जो है सावरकर की जयंती मनाती है। योगी आदित्यनाथ ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है। आप कभी गांधी जयंती पर या नेहरू जी की जयंती पर जाकर के देखिए मोदी के और योगी आदित्यनाथ के ट्वीट, बहुत संक्षेप में 1-2 लाइनें लिखते हैं, श्रद्धांजलि देना, बस इतना भर लिख कर बात खत्म कर देते हैं। लेकिन सावरकर के बारे में देखिए कितना कुछ लिखा जा रहा है। तो सावरकर के बारे में जब इतनी महान महान बातें हैं तो क्यों ना फिर उस पर कोर्ट में एक बार बहस हो जाए, कोर्ट में चीजें चली जाएंगी, कोर्ट में अपने आप बातें साफ हो जाएंगी। दिक्कत क्या है इससे? गौरतलब है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी की एक किताब द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स में सावरकर के बारे में उन विवरणों का खुलासा करती है जो उनके अनुयायियों और आलोचकों को हैरान कर सकते हैं। शौरी की पुस्तक कहती है कि सावरकर गाय पूजक नहीं थे। गौर से देखिए इस लाइन को। शौरी की पुस्तक कहती है कि सावरकर गाय को पूजने वाले नहीं थे, गाय को पूजते नहीं थे, गोमांस खाने के खिलाफ भी नहीं थे। वो चाहते थे कि गोमांस अगर कोई व्यक्ति खाता है तो खाए, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बारे में झूठ बोला कि उन्होंने ही बोस को भारत से भगाने और भारतीय राष्ट्रीय सेना बनाने को कहा था। साथ ही हिंदुस्तान के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा करने की सलाह दी थी। किताब के अनुसार सावरकर का यह दावा भी असत्य है कि 1908 में लंदन में गांधी जी के और वो दोस्त के रूप में एक साथ रहते थे। गांधी जी उस समय पर शहर में भी नहीं थे। 2-3 बातें हैं। अब यहां पर देखिए, ये तो सिर्फ 4 लाइनें मैंने आपके सामने पढ़ी हैं, सिर्फ 4 लाइनें, और इन 4 लाइनों में ही सावरकर जो है वो ताश के पत्तों की तरह से बिखरने लगे। सावरकर ने 1908 के अंदर इस बात को लेकर के झूठ बोला कि वो और गांधी एक साथ रहते थे, जबकि उस वक्त में गांधी जी जो है उस शहर में भी नहीं थे। इतनी बड़ी झूठ बोल दी। दूसरी बड़ी बात जो आज भाजपा की राजनीति है, मूल राजनीति गाय को लेकर के, हिंदुत्व को लेकर के, तो गाय को लेकर के तो सावरकर कहते हैं कि भाई गाय कोई पूजने वाला पशु नहीं है कि जिसको पूजा जाए, जिसकी पूजा की जाए। अगर कोई गाय मांस खाना चाहता है, गाय का मांस खाना चाहता है तो खाए, कोई दिक्कत नहीं है। आप भगत सिंह के बारे में, सुभाष चंद्र बोस के बारे में गलत बातें बोलते हैं।
तो यही सारी चीजें, ये तो 4 लाइनें हैं, ऐसी लाइनें, ऐसी किताबें, ऐसे तथ्य और निकल करके सामने आएंगे और जब वो रखे जाएंगे तो फिर पता चलेगा कि उन्होंने क्यों माफी मांगी थी, कितनी बार माफी मांगी थी, किसके कहने पर माफी मांगी थी, और माफी मांगने के बाद जब वो छूट गए थे तो उन्होंने छूटने के बाद में क्या किया था। क्योंकि भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग तो कहते हैं कि नहीं नहीं, वो एक सावरकर की कूटनीति थी, चाल थी कि अंग्रेजों से एक बार आजाद होकर के फिर अंग्रेजों को जबरदस्त चोट पहुंचाना। तो जब सावरकर माफी मांग करके बाहर आ गए तो सावरकर ने कौन सा किला फतेह करने का काम किया, ये बात तो सामने आनी चाहिए ना, इन पर बहस होनी चाहिए, पता चलना चाहिए लोगों को। राजनाथ सिंह खुद कहते हैं, उन्होंने कार्यक्रम के अंदर कहा कि सावरकर ने जो माफी मांगी वो गांधी जी के कहने पर मांगी। कई सारी किताबों में जो चीजें लिखी हुई हैं वो मनगढ़ंत करके लिख दी गई हैं या इतिहासकारों ने अपने तरीके से लिख दी है। अब सवाल यही है कि अगर सावरकर पर भाजपा, आरएसएस और उनके रिश्तेदार अगर वो मजबूत हैं, उनको डर नहीं है, तो इस पर बहस होने दे। राहुल गांधी को भी पता चल जाएगा कि क्या सच्चाई है और क्या नहीं है, देश को भी पता चल जाएगा। लेकिन वो कोर्ट से ही कह रहे हैं नहीं नहीं साहब, इस पर बहस मत कराइए। अब आप बताइए कि यहां पर कौन सही है और कौन गलत है। राहुल गांधी ने सावरकर को लेकर के जो कहा वो सही है, या वो कोर्ट में राहुल गांधी जो कुछ कह रहे हैं वो सही है, या सावरकर के रिश्तेदारों ने जो कहा है वो सही है। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।